जो आपका मिनिस्टरियल डायरेक्शन 107 है उसको शायद ये रिमूव कर दें या उसमें कोई अमल दरामद ना करें। हाँ जी, वीज़ा के चांसेस अब बेहतर होंगे, लेकिन वही स्टूडेंट्स आगे आएंगे जो बड़े स्ट्रिंजेंट असेसमेंट के बाद ही आगे आएंगे, यानी कि हार्ड असेसमेंट के बाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में बात की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, उसमें वेस्टर्न स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 और ग्रेजुएट लिस्ट की बात की। इसके बाद मैंने इन्विटेशन राउंड्स की बात की। अब इस पे आपकी कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, कुछ रिलेटेड हैं, कुछ अनरिलेटेड है टू दिस टॉपिक। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूं। एक बात ज़हन में रखें कि आप जितना अच्छा सवाल पूछेंगे या जितना इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर पाएंगे, मैं उतना बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा। सम टाइम अजम्पशंस में जाना पड़ता है क्योंकि ये लॉ है और ऊपर से इमिग्रेशन लॉ है ऑस्ट्रेलिया का, तो मुझे कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अस्यूम भी करना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा ये आपके सारे सवाल के जवाब दे सकूं। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए और सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हो सकता है आपके काम आ जाए या आपके किसी प्यारे के काम आ जाए। तो सवाल को पढ़ते हैं और इसका मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल है जी, सिद्रा सवाती सर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एलोकेट केस ऑफिसर आफ्टर अप्लाइंग 309 वीज़ा। सिद्रा, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। 309 बहुत डिपेंड करता है, मैंने जो देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, कि जिस तरह आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इनको, ऑस्ट्रेलिया वालों को। अब केस ऑफिसर एलोकेट होने में टाइम लग सकता है। आजकल तो इसका जो पब्लिशिंग टाइम है, ग्लोबल प्रोसेसिंग टाइम, वो तकरीबन 18 मंथ से 24 मंथ्स इन्होंने पब्लिश किया है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये चेंज होता रहता है, कभी हर महीने, कभी हर दूसरे महीने के बाद। तो आम तौर पे अगर मैं अस्यूम ये कर रहा हूँ आपके नाम से कि आप पाकिस्तान से हैं, तो आम तौर पे जो पाकिस्तानी फ़ाइल है उस पे 12 टू 15 मंथ्स लग रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक एस्टिमेटेड टाइम है। अगेन, ये ऊपर नीचे होता रहता है और समटाइम्स क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं डिपार्टमेंट के, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाता है और वहाँ की जो प्रोसेसिंग है वो तेज़ हो जाती है। तो आजकल मुझे ऐसे लग रहा है, नज़र आ रहा है कि ऑनशोर जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका, पार्टनर वीज़े का और ऑफशोर दोनों बेहतर हुए हैं। कहने का मतलब ये कि फ़ाइलें तेज़ी से प्रोसेस हो रही हैं। केस ऑफिसर एलोकेट होने का भी ताल्लुक इसी चीज़ के साथ है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावी गिलहोत्रा, what are your view on CHASA 190 Victoria NSW for 90 points external auditor? That's a great question। देखें, अगर तो आप ऑफशोर हैं और आपके पास काफ़ी सारा वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनशोर हैं तो आपको 90 क्या 95 के ऊपर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि एक ही क्वालिफिकेशन के साथ उनकी अकाउंटेंट की, एक्सटर्नल ऑडिटर की, फाइनेंस मैनेजर की और टैक्स एजेंट की भी स्किल असेसमेंट हो जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटर का बड़ा एक जैकपॉट लगा था 2022 के अंदर, अगस्त में भी, अक्टूबर में भी और दिसंबर में भी। उसके बाद उस तरह चीज़ें देखने में नज़र नहीं आई। इट्स अ टफ एंड डिफिकल्ट ऑक्यूपेशन, लेकिन ये वेरी करेगा आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक्सपीरियंस के ऊपर खड़े हैं या नहीं खड़े। यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो बड़े कम चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 5 और मोर देन दैट, आई एम जस्ट अस्यूमिंग कि उसमें आपके चांसेस बेहतर हो सकते हैं। अगेन, इट्स अ टफ ऑक्यूपेशन जिस पे इनविटेशन राउंड कोई बहुत खास इनविटेशन नहीं आ रहे। आजकल ऑस्ट्रेलिया वालों का जो रोमांस है या प्यार है वो एजुकेशन के साथ चल रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी के साथ चल रहा है और हेल्थ सेक्टर के साथ चल रहा है। लेकिन इसका जो इस हवाले से एक्सटर्नल ऑडिटर, अकाउंटेंट, इन पे थोड़े कम ही इनविटेशन देखने को मिल रहे हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नितिन शर्मा, hi sir, my occupation is chemistry technician, is it related to life science technician? If it is related, can I apply in Western Australia with the ANSCO code as chemistry technician? Please suggest me sir, I have positive skill assessment as chemistry technician. And that's a great question। अच्छा, आप ये चीज़ को देखें कि आपका ये related occupation तो है, लेकिन exactly nominated नहीं है। पहले 4 डिजिट्स ग्रुप के होते हैं, आखिरी 2 उसकी ऑक्यूपेशन को डिटरमिन करते हैं। जैसे आपका 3114 है, तो आप अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाकर देखें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो भाई ऑक्यूपेशन है ही नहीं लिस्ट में, तो आपको उसकी लिस्ट को भी देखना ज़रूरी है। बात ज़हन में रखें कि 491 या 190 के लिए
बहुत सारी स्टेट्स अपनी लिस्ट के ऊपर रिलाई करती हैं, यानी वो कहते हैं अगर ये वाली ऑक्यूपेशन होगी तो हम आपको नॉमिनेट करेंगे। और बहुत सारी जो स्टेट्स हैं जैसे एनएसडब्ल्यू है, विक्टोरिया है, वो फेडरल लिस्ट के ऊपर ही रिलाई कर रही होती हैं। तो इफ़ आई चेक इट देयर इन ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, तो आपका केमिस्ट्री टेक्नीशियन वहाँ पे नहीं है। अगर आप ऑफशोर हैं तो आप दूसरी स्टेट्स को चेक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर नाउ ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बट कीप एन आई, आपको दिल नहीं हारना, चीज़ों को देखते रहें और ये डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहब अली सर, आप ऑस्ट्रेलिया का टीएसएस सब क्लास 482 रीजनल स्ट्रीम में इनिशियल कंसल्टेशन फ़ी चार्ज करते हैं कि नहीं, और ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 482 शॉर्ट टर्म स्ट्रीम और मीडियम टर्म स्ट्रीम में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर दे सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है और 2 साल का डिप्लोमा है प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट, साथ में 2 साल का कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सपीरियंस है, कैन एन एलिजिबल एनी स्ट्रीम विदाउट आइट्स। अच्छा, जो कंसल्टेशन की बात है, मैं कंसल्टेशन के बिल्कुल हम चार्ज करते हैं। आज चार्ज फॉर माई टाइम एंड नॉलेज। ये इनिशियल हो या कंसल्टेशन हो, कंसल्टेशन इज़ कंसल्टेशन, येस आई डू चार्ज फॉर दैट। सेकेंडली, अगर आप ये बात करें 482 के लिए और उसकी शॉर्ट टर्म या मीडियम टू लॉन्ग स्ट्रीम के लिए क्या हम जॉब ऑफर दे सकते हैं, तो एज अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हम नहीं कर सकते। हमारे लिए ये लीगल नहीं है, हम वो उसको अरेंज नहीं कर, फैसिलिटेट नहीं कर सकते। 482 में हमारा रोल क्या होता है? 482 चूँकि एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीज़ा है, तो इसके अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। तो जो स्पॉन्सर करने वाला एम्प्लॉयर होता है, हम उसके बिहाफ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वीज़ा एप्लीकेंट है उसके बिहाफ पे भी करते हैं। अगर आप वीज़ा एप्लीकेंट हैं और आपके पास अगर एम्प्लॉयर है या स्पॉन्सर है, तो दैट्स वेयर वी कैन प्रोवाइड आवर सर्विसेज के इसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं और हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मली 3 एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप है, नॉमिनेशन और वीज़ा एप्लीकेशन है, बाकी एलएमटी वगैरह भी होता है। लेकिन जो जॉब अरेंज करना या एम्प्लॉयर ढूंढ के देना, वो भी डोंट डू दैट। अच्छा, सेकेंडली ये है कि क्या आइट्स के बगैर भी कोई ऑक्यूपेशन में आप कर सकते हैं? नहीं। एक बात ध्यान में रखें कि बेशक 482 है, 494 है, 186 है, 491, 190, 189, इन सब के लिए भाई किसी ना किसी लेवल की आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो विदाउट आइट्स यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऑस्ट्रेलिया का आमतौर पे कोई वीज़ा नहीं होता एक्सेप्ट द पार्टनर वीज़ा। ये मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, बाकी ये जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं उनमें आम तौर पे आपको इंग्लिश चाहिए। बेशक आप इसके ऊपर सब्सिक्वेंट एंट्रेंट भी हो कुछ के ऊपर, तो तब भी चाहिए होती है, तो इंग्लिश के बगैर नहीं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो दे एक्सपेक्ट कि आपका कोई ना कोई इंग्लिश लेवल होना चाहिए, और इन्होंने ये सेट कर रखा है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमजा कमर गुजर, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, इज इट राइट टाइम टू फाइल वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया? माई कोर्स इज MBA एंड इंस्टीट्यूट इज बीन कॉलेज कैम्बरा, वी आर वेटिंग COE। अच्छा, वालेकुम सलाम हमज़ा। इसके ऊपर जो विन है और आपका MBA है, कैमरा कैंपस है, तो अगर देखा जाए ना, क्वाइट रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और मज़े की बात है ये 1-2 दिन पहले ही हुई हैं, तो उसके ऊपर ये कहा गया है कि जो आपका मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 है, उसको शायद ये रिमूव कर दें या उसमें कोई अमल दरामद ना करें। हाँ जी, वीज़ा के चांसेस अब बेहतर होंगे, लेकिन वही स्टूडेंट्स आगे आएंगे जो बड़े स्ट्रिंजेंट असेसमेंट के बाद ही आगे आएंगे, यानी कि हार्ड असेसमेंट के बाद। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, जिनका वीज़ा रेशो बहुत नीचे जा चुका, वो अब बेहतर होता नज़र आएगा। इट्स ऑलवेज राइट टाइम टू अप्लाई। पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पेनलाइज किया है, और इसी चक्कर में जो प्रोवाइडर्स से यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से, उन्होंने उनके एडमिशन्स को भी जो लंबा अरसा खींचना शुरू कर दिया हुआ था। तो इट्स ऑलवेज राइट टाइम, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। होप आई आंसर द क्वेश्चन।